रुपए की कॉल ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो सकता है यहाँ से मार्केट वापस 48,000 तक का बाउंस मार दे और वो चीज आपकी कहीं ना कहीं 300 या 400 रुपए तक मैक्सिमम जा सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो आई होप आपका आज का दिन बहुत अच्छा गया हो, क्योंकि हमने जो आपको एनालिसिस और जो आपको लेवल्स प्रोवाइड करे थे बिल्कुल मार्केट ने उसकी रिस्पेक्ट करी है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले निफ्टी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे ना, तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, यहाँ पे मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे एक अप मूव पे है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे गिरावट आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक करेक्शन हम उसको बोल सकते हैं। तो वो करेक्शन कहाँ तक जा सकती है, क्या टारगेट नीचे की तरफ हो सकता है या क्या टारगेट ऊपर की तरफ हो सकते हैं, तो वो आपको इस वीडियो में दिखेगा। वीडियो को एंड तक जरूर तक देखना। और गाइस, अगर आपको याद होगा तो आज टेलीग्राम पे मॉर्निंग में ही, कल मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी, तो उसके लिए आज मॉर्निंग में 9:10 पे मैंने आपको एनालिसिस दे दिया था कि अगर 21,675 टूटता है तो इसके नीचे आपको कंसिडर करना है सेल। 21,600 और 21,500 टारगेट, और मार्केट कहां तक गई, 21,557 तक। ठीक है, ऑलमोस्ट आपको यहाँ से 100+ पॉइंट्स आपको आराम से गिरावट साइड पे मिले हैं। और अगर आप देखोगे इसके बाद मैंने ये मार्केट खुलने से पहले, मार्केट खुलने के बाद सुबह स्ट्रेंथ दिखा रही थी, आपको यहाँ पे बोला था 21,755 टूटेगा तो 21,815 आएगा, लेकिन ये कुछ भी नहीं हुआ। अगर लेवल ब्रेक ही नहीं हुआ तो फिर टारगेट किस बात का। मार्केट ने साइडवेज होने के बाद गिरावट दी थी। बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 47,928 पे थी, तो मैंने कहा था कि ब्रेकडाउन हो चुका है, शॉर्ट टर्म करेक्शन का फेज जो है वो आ सकता है। और 47,928 से आप देख सकते हो 400-500 पॉइंट की आराम से गिरावट आई है। ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे जब ब्रेक हुआ तो भी मैंने आपको बोला कि यहाँ से आप सेल करके चल सकते हो। निफ्टी हैज गिवन दी ब्रेकडाउन ऑफ 21,675 लेवल, टारगेट ऑन डाउन साइड 21,600, 21,500 और 21,400। 21,600 अचीव हो गया, 556 यहाँ पे देखो लाइन लगी हुई थी, मतलब ये कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल था। ठीक है, तो यहीं कहीं से बाउंस आया है। और उसके बाद देखोगे इसी व्यू के अकॉर्डिंग 10-21 पे मैंने आपको यहाँ पे ट्रेड दिया, एनालिसिस दिया 10-21 पे। ठीक है, प्रीमियम चैनल की 10:37 में मैंने आपको एक कॉल शेयर करके दिखाई कि ये मैंने एक ट्रेड दिया था। अब एक और चीज आपको खासियत दिखाऊं प्रीमियम चैनल की और इसकी, देखो प्रीमियम चैनल पे जो ट्रेड गया था वो कितने बजे गया था, 10:19 पे। इसके पीछे का रीजन और लॉजिक क्या था वो मेरे को पता था, 2 मिनट बाद मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिया। तो अगर और थोड़ी प्रीमियम चीज चाहिए आपको तो आप प्रीमियम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। प्रॉपर टारगेट, प्रॉपर स्टॉप लॉस 55, 65, 75, 100, 150 टारगेट। ठीक है, 35 की चीज 75 हाई लगा है, 3 टारगेट हमारे हिट हो गए। अभी भी कल अगर गैप डाउन लगता है, देयर आर हाई चांस कि ये वाले 2 लेवल्स भी हिट हो सकते हैं, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है मार्केट में अगर करेक्शन आ रही है तो 21,500 से लेकर 21,400 तक के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपको याद होगा, इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको लास्ट डेज पे नीचे के लेवल बताए थे। सैटरडे या संडे को जो मैंने वीडियो डाली थी उससे मैंने आपको क्लियरली बोला था कि यहाँ पे मार्केट ने 3 बार सपोर्ट लिया है, अगर ये ब्रेक होगा तो आप ब्रेक सेल कर सकते हो। मंडे को ही मार्केट ऊपर गई थी, एंड में गिरावट आई, लेकिन ये ब्रेक नहीं हुआ। आज ब्रेक हुआ मॉर्निंग में, आप क्लियर शॉर्ट करके यहाँ पे आ सकते थे। तो अभी यहाँ पे क्या चल रहा है हिसाब, अगर आप देखोगे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ पे हमने लिख दिया ब्रेकडाउन। उसके बाद क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ रीटेस्ट, रीटेस्ट या फिर आप इसको बोल सकते हो पुल बैक। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनानी है। जैसी थोड़ी देर बाद, मतलब कल मॉर्निंग में या दोपहर में ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा, तब हम जाके सेल करेंगे, उससे पहले हम सेल नहीं करने वाले। उससे पहले क्या हो सकता है, या तो मार्केट साइडवेज हो सकती है या फिर इसको अचीव करके वापस ऊपर एक रेंज में जा सकती है। ठीक है, थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं तो थोड़ा बच के रहना। यहाँ पे सिंपल सिनेरियो बनने वाला है, तो सिंपल यहाँ पे क्या रखेंगे, एक चीज, अगर बाय चांस मार्केट गैप डाउन हो रही है, जो आज का लो है उसके नीचे आंख बंद करके शॉर्ट करेंगे। थोड़ी देर सस्टेन होना चाहिए, 5 मिनट सस्टेन हो जाए काफी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, आपके सामने आपको दिखेगा, ये मैंने उठाया फिबोनाची और मैं जो लेटेस्ट मूव है उस पे लगा के देखना चाहता हूँ कि कितनी परसेंट करेक्शन जो है आ गई है और कितनी आ सकती है। तो ऑलमोस्ट देखोगे यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक लगाया है, इसको नहीं लगाया क्योंकि मैं इसको एक फॉल्स ब्रेकआउट कंसिडर कर रहा हूँ, मैं इस मूव पे लगा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 23% रिट्रेसमेंट लेवल आया, 21,600 टारगेट हिट। नेक्स्ट टारगेट क्या बनता है, 38% रिट्रेसमेंट लेवल, ऑलमोस्ट 21,486, या फिर आप इसको कह सकते हो 21,500 का लेवल। ठीक है, तो ऊपर कहीं से अगर ब्रेकडाउन होगा, जब भी हम सेल करेंगे तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, ये वाला लो। और जब ये लो ब्रेक होगा तो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 21,486।
अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है देर आर हाई चांस की मार्केट 21,389 से लेकर 21,400 तक देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये लेवल होंगे मेरे नीचे की तरफ ऑन द अपसाइड। अगर मार्केट कल 21,700 के ऊपर आके सस्टेन हो जाती है, आप बाय करके चल सकते हो फॉर टारगेट ऑफ 21,750 एंड 21,800। इसके ऊपर जाके जब तक मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर आके सस्टेन नहीं करेगी, देखो यहाँ पे भी मार्केट ने ऑल टाइम हाई के ऊपर आके सस्टेन करा, आपको क्लियर मूव मिल गई, उसके बाद इसने करेक्शन दे दी, साइड हो जाओ, लॉन्ग करना ही नहीं। जैसे ही ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगी एक क्लियर मूव यहाँ पे मिलेगी, जैसे ये है वैसे सेम आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उससे पहले लॉन्ग के बारे में मत सोचो, अगर करना है तो 21,700 के ऊपर छोटे छोटे टारगेट, सिर्फ 50-50 पॉइंट के टारगेट है, इसके अलावा नहीं है। और अभी अगर आपको क्या करना है, आप देख सकते हो इधर अप मूव आई थी, यहाँ से साइडवेज हुआ है, ये प्रॉपर बायर्स जीत रहे थे यहाँ पे, इसके बाद बायर और सेलर्स की हमको फाइट भी देखने को मिली है, और यहाँ पे हमको सेलर्स जीतते हुए दिखे हैं। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको हो सकता है कि करेक्शन मिल जाए। देखो यहाँ पे एक हाई लगा, यहाँ पे एक लो लगा, अभी क्या है हमको यहाँ पे ना एक लोअर हाई नहीं मिला है, अभी यहाँ पे नहीं मिला, मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, कभी कहीं से भी आ सकता है वो लोअर हाई, यहाँ से आ सकता है, यहाँ आ सकता है, या हो सकता है कुछ आपको ट्रिपल टॉप से आप दिखा दे, या यहाँ पे आपको डबल बॉटम बनता हुआ दिख जाए, कुछ ऐसा सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है। तो जब तक मेरे को एक लोअर हाई नहीं मिलेगा, उसके बाद नीचे आके एक लोअर लो की फॉर्मेशन नहीं लगेगी, तब तक हम एक डाउन ट्रेंड नहीं बोल सकते, हम ये बोल सकते हैं कि थोड़ी बहुत करेक्शन या साइडवेज मार्केट रह सकती है। ठीक है, तो लोअर लो कब मिलेगा, जब ये ब्रेक हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं लोअर लो हो सकता है यहाँ लग जाए, या हो सकता है यहाँ लग जाए। ठीक है, और लोअर हाई के बारे में अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि 21,750 से लेके 21,800 के जोन पे मार्केट जाए, रिजेक्शन ले और वापस नीचे आ जाए। ठीक है, पर वहां पे जब कोई नेगेटिव सेंटिमेंट दिखेगा तभी शॉर्ट करेंगे, उससे पहले हम बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करने वाले। तो यहाँ पे हम प्रॉपर अपने लेवल्स की रिस्पेक्ट करेंगे। वापस से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, इंट्राडे पे देखते हैं, अगर बाई चांस मार्केट फ्लैट खुलती है तो हमको क्या करके चलना चाहिए। तो हमारा सिंपल है, जैसे मैंने आपको बोला ये वाले हाइस ब्रेक होंगे, आप बाय करके चल सकते हो, 21,700 के ऊपर आप आंख बंद करके बाय कर सकते हो। छोटा बहुत थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगेगा, जो लास्ट स्विंग है ऑलमोस्ट 21,650 का आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, टारगेट हो सकता है आपका 21,750 और 21,800 जो मैंने आपको बता दिया। कोशिश करना फर्स्ट टारगेट पे ही बुक कर लेना, ऊपर सारा रेसिस्टेंस जोन है, हो सकता है कहीं ना कहीं आपको सेलिंग फेज या एकदम क्विक सेलिंग जो ऐसे है वो आ सकती है। ऑन द डाउन साइड हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाने वाले हैं, अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन देखोगे, ये मैंने ट्रेंड लाइन लगा दी, अब कल हो सकता है मार्केट फ्लैट खुल जाए, कुछ ऐसा ऐसा सिनेरियो देखने के बाद यूं ब्रेक कर दे, तो ये लेवल कहाँ मिलेगा उसका मेरे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे, मैं आपको सेल में सिर्फ एक चीज बोल सकता हूँ, गैप डाउन होती है, ये ब्रेक होता है तो ही सेल करना। गैप डाउन होती है, हो सकता है आपको कहीं ना कहीं डबल बॉटम बना के भी ऊपर आती हुई दिख जाए। ठीक है, तो अभी ये पुल बैक का सिनेरियो है, पुल बैक कैसा भी हो सकता है, साइडवेज भी हो सकता है, बॉक्स पैटर्न बन सकता है, डबल टॉप डबल बॉटम बना के नीचे गिर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो सेल हम करेंगे इस लेवल के नीचे। अगर बाय चांस यहाँ पे मार्केट फ्लैट खुलती है, कहीं ना कहीं ऊपर से ब्रेकडाउन होता है, तो वो आपको कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो, आपको वहां पे जब ब्रेकडाउन हो रहा होगा पता लग जाएगा, अपने आप नोटिफिकेशन आपके फोन पे बच जाएगी। आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी से पहले मैं आपको लेके जाना चाहूंगा फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी में आज कोई भी ट्रेड नहीं दिया गया, ना इसको एनालाइज किया गया, क्योंकि जो यहाँ पे मार्केट ने गिरावट दी है, रीजन देखो, ये देखो एक तो इतनी बड़ी कैंडल आ गई। ठीक है, कितनी बड़ी कैंडल आ गई, 21,460 से लेके मार्केट पहुंच गई ऑलमोस्ट 21,300, तो ऑलमोस्ट एक 15 मिनट के अंदर इंडेक्स जो है 150 पॉइंट जो है वो नीचे गिर गया। अब उसके बाद क्या बनता है, या तो पुल बैक आ जाए, ठीक है, और या फिर ये ही बनता है। अब इसके अंदर ना ऑप्शंस बायर जो हीरो जीरो करते हैं ना, वो आज बर्बाद हो गए होंगे, क्योंकि मार्केट ने फंसाया है लोगों को। हो सकता है यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दिखाई होगी और उसी कैंडल में वापस से रिजेक्शन, यहाँ पे आपको सेल दिखाया होगा, फिर वापस रिजेक्शन लेके ऊपर, फिर यहाँ पे आपको बाय भी दिखाया और यहाँ पे सेल भी दिखाया और बीच में आके क्लोज हो गई। तो अगर इस इंडेक्स को अवॉइड करा है तो बहुत वेल एंड गुड है, हमने तो आज इसको पूरा इंडेक्स को अवॉइड किया है। कोई बात नहीं, हीरो जीरो की अपॉर्चुनिटीज हमको अगले हफ्ते मिल जाएगी, कहीं और मिल जाएगी, लेकिन हमारा वो मेन मोटिव है नहीं। तो अभी देखो, अगर आपको फिन निफ्टी कल के लिए ट्रेड करना है, कल का फिन निफ्टी का लेवल सिंपल है, यहाँ पे आपको कौन सी कैंडल दिख रही होगी, इनसाइड कैंडल। ठीक है,
इस वाली कैंडल को मैं अवॉइड कर रहा हूँ, ये भी एक इनसाइड कैंडल है, इसके अंदर सारी कैंडल बनी है। उसके बाद अगर आप ये वाली कैंडल देखोगे ना, इसका हाई और इसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ है, तो यहाँ पे सिंपल है, कल 21,385 के ऊपर हम बाय करने वाले हैं। ऑन द डाउन साइड अगर मार्केट 21,310 ब्रेक कर रही है, हम शॉर्ट करने वाले हैं। रेंज अगर आप देखोगे 385 माइनस 310 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 75 पॉइंट्स का टारगेट मिल जाएगा। तो 21,385 के ऊपर जब आप 75 करोगे तो ऑलमोस्ट आपको 21,460 का लेवल मिल जाएगा, ये आपका टारगेट होगा। इसके नीचे अगर आप शॉर्ट करोगे तो 75 पॉइंट्स आप डिडक्ट कर सकते हो, तो ऑलमोस्ट आपको 21,350 360 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको फिन निफ्टी का भी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। सब फिर से चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम लगाएंगे और इसका ऑप्शन चेन भी रीड करना है, क्योंकि कल है एक्सपायरी और आप लोगों को एक हीरो जीरो भी बना के देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे मार्केट क्या कर रही है, एक रेंज में जाती हुई दिख रही है। ठीक है, सबसे पहले मैं सारी ड्राइंग्स जो है रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ कहीं बना ली, या हो सकता है इसको थोड़ा सा मैं ऊपर भी लेके चल सकता हूँ, क्योंकि ना ये ऐसा होता है कि एक टच में, मतलब अगर आप देखोगे यहाँ से बाउंस भी किया है, यहाँ फॉल्स ब्रेकडाउन देके बाउंस किया, तो मैं इसको थोड़ा बहुत इसकी क्लोजिंग पे, ओपनिंग पे रख लूंगा। उसके बाद हो सकता है आपको यहाँ पे भी सपोर्ट दिखने को मिल रहा है, हो सकता है कहीं ना कहीं कल मार्केट इस लेवल से आके एक बार आपको बाउंस दिखा दे। ठीक है, तो ये वाला लेवल हमने मार्क कर लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ इस कैंडल ने यहाँ से पहले बाउंस करा है। कहीं ना कहीं अगर मैं ट्रेंड लाइन को यहाँ से लेके जाता हूँ तो मेरे को यहाँ कहीं पे ट्रेंड लाइन भी जाती हुई दिख रही है। दूसरी चीज हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम एक बार यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं इस मूव से लेके यहाँ वाली मूव पे फिबोनाची लगाऊंगा, तो 0.236 लेवल भी ऑलमोस्ट यहीं से जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से चेंज करूंगा, लास्ट मूव देखूंगा, तो लास्ट मूव ये वाली देखूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे कौन सा लेवल जाता हुआ दिख रहा है नीचे, 372 पे 786 लेवल। तो जोन कौन सा बन गया, 550 से 350, 47,550 से लेके 47,350 एक ऐसा जोन है जहां से बाउंस आने की उम्मीद हो सकती है कल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बड़ा टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्या सपोर्ट है क्या रेसिस्टेंस है उसको एक बार फिर से बना लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे फिबोनाची हटाऊंगा, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। दूसरी चीज हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि नीचे हमको यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है और मार्केट इसके ऊपर है, कहीं ना कहीं हो सकता है मार्केट इस जोन से आके एक बार बाउंस लेके वापस ऊपर जाती हुई दिख जाए। तो लेवल कौन सा हो गया हमारा, सीधा राउंड लेवल रखेंगे 47,500। आपको हो सकता है यहाँ पे भी आपको पुट राइटर्स दिखे जो यहाँ पे सपोर्ट बना के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, हमको एक बार फिबोनाची फिर से लगानी पड़ेगी, कौन सी मूव के लिए, ये वाली मूव के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो लास्ट मूव थी इसको थोड़ा उल्टा लगाएंगे। तो यहाँ पे जब मैं लगाऊंगा तो मेरे को क्या दिखेगा कि मार्केट में कितनी करेक्शन हो गई, कौन सी मूव की, इस वाली मूव की, ऑलमोस्ट 61 भी हो गई है, डीप पुल बैक आ रहा है आपका ये, और ये टारगेट हो सकता है। तो कल आपके लिए सिंपल है, 48,000 जो है वो रेसिस्टेंस की तरह ऐड करने वाला है। क्यों, क्योंकि वहां पे 61% रिट्रेसमेंट लेवल है 47,985। साथ ही साथ मार्केट ने यहाँ पे एक बार दो बार बाउंस करा है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने आपको यहाँ पे रेसिस्टेंस लेते हुए दिखा था, फिर उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखा है। तो ये जो लेवल है 48,000 अपने आप में स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो कल जब तक मार्केट 48,000 के नीचे है, आपको सिर्फ और सिर्फ सेल के बारे में सोचना चाहिए। 48,000 के पास से कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटीमेंट दिखता है, तो आप सेल करके चल सकते हो 48,000 से। टारगेट हो सकता है वापस से आपका 47,800, और नीचे हो सकता है 47,750, और नीचे जाओगे तो 47,610 तक आ सकता है। तो अभी मार्केट 47,882 पे बंद हुआ है, इसका मतलब मैं आपको सेल ऑन राइज कह रहा हूँ। थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी, रिजेक्शन लेगी, तब आप शॉर्ट कर सकते हो इस मूव के लिए। ठीक है, और मार्केट का क्या है, चलती भी ऐसे ही है, गिरावट आई पुल बैक आया, गिरावट आई पुल बैक आया, गिरावट आई पुल बैक आएगा, फिर गिरावट आएगी। तो इस मूव में आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट लेके जा सकते हो। ठीक है, ऑन द डाउन साइड अगर हम हीरो जीरो बनाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं 47,500 के जोन से ही बनाने की कोशिश करेंगे नीचे लेवल्स पे। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी जा रही है, यहाँ पे एक जोन भी जा रहा है, और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था 0.236 लेवल भी जा रहा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करके वापस एक शॉर्ट कवरिंग मूव भी हमको देखने को मिल सकती है। ऑन द अपसाइड अगर ये लेवल्स ब्रेक हो गए, अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो गया, ये लेवल कौन सा है, ऑलमोस्ट 48,200 के आसपास, अगर मार्केट ने ये लेवल ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सारे जो सेल कर रहे हैं जिन लोगों ने, वो हो जाएंगे ट्रैप। बाय चांस यहाँ पे मार्केट गैप अप लगाती है और धीरे धीरे करके ये इन लोगों का स्टॉप लॉस यही होगा। तो 48,225
अगर मार्केट 48 225 के ऊपर का ला रही है, मार्केट हो सकता है जैसे नीचे आई है सेम वैसे ऊपर चली जाए। टारगेट हो सकता है हमारा मैक्सिमम 48,500 तक भी हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं, क्योंकि प्रीवियसली मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट बनाया था। तो कहीं ना कहीं मार्केट इसी जोन पे आके आपको रेसिस्टेंस लेती हुई दिख सकती है। तो हम क्या करें, हमारा सिंपल है, इस लेवल के ऊपर जाके हम बाय करेंगे और इस लेवल के पास से हम सेल करेंगे 48,000 के बीच में। ठीक है, और 48,000 से लेके 4200 के बीच में हम मार्केट को अवॉइड करने वाले हैं, क्योंकि आप देख सकते हो आज पूरे दिन मार्केट यहाँ पे साइडवेज थी। तो बेटर है कि इधर अवॉइड ही कर दो। ठीक है, आई होप आपको एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते चलते हैं इसकी ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था 47,500, तो पहले उसको देख लेते हैं। 47,500 यहाँ पे आपको दिखता है सबसे ज्यादा सपोर्ट है 47,600 पे, और उसके बाद है 47,500 पे। तो कहीं ना कहीं यही पूरा जोन है, और साथ ही साथ आपको टेक्निकल्स पे भी इसी जोन के आसपास से दिख रही है। तो यहाँ पे सिंपल है, अगर 47,500 के आसपास से आपको कोई कॉल ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो एज अ हीरो जीरो। कोई 30-40 रुपए की कॉल ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो सकता है यहाँ से मार्केट वापस 48,000 तक का बाउंस मार दे, और वो चीज आपकी कहीं ना कहीं 300 या 400 रुपए तक मैक्सिमम जा सकती है। अगर सपोज करो 47,500 दोपहर में आता है, और आपको कोई ना कोई 47,600 तक की कॉल दी जाती है 30-40 रुपए की, उसके बाद अगर मार्केट 48,000 तक आती है, जैसे कि शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकती है। जरूरी नहीं है कि ये सब होगा, लेकिन ये एक्सपायरी वाले दिन देखने को मिलता है। आप हमें को पहले भी जानते हो, आपको पता है मैंने आपको कितनी सारी ऐसी मूव कैच करवाई हैं। तो हो सकता है कि ये चीज़ आ जाएगी। अगर ये चीज़ नहीं होती तो कोई बात नहीं, कुछ और हो जाएगा। तो वो चीज़ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।